बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में किसी ईयर का क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। जनरली हम लोग इसमें ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बट एक क्वेरी आई थी हमारे पास में कि एग्ज़ाम जो आने वाला है बीकॉम का, उसमें हम लोगों को जो टैक्स रेट लेना है वो किस तरीके का होगा, कौन सा लेंगे, उसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन आ रहा था। तो हमने सोचा कि एक वीडियो बनाकर उसकी कन्फ्यूजन के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन दे दी जाए। हम लोग टैक्स फाइंड आउट करने के लिए, जहाँ भी आपको टैक्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ टैक्सेस, कुछ इनकम को अलग हटाकर हम लोग जनरली नॉर्मल इनकम के ऊपर स्लैब रेट फॉलो करते हैं। वो स्लैब रेट में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन आ रहा था, उसी स्लैब रेट के बारे में अभी 5 मिनट इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बात आप लोगों को बता दें कि अभी जो 1 फरवरी का बजट है 2025 का, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। वो चेंजेस आपको इसमें कंसिडर नहीं करना है। आपका जो अभी मार्च 2025 में एग्ज़ाम आने वाला है बीकॉम में, उस बीकॉम के एग्ज़ाम के लिए आपको कौन सा रेट फॉलो करना है वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। चीज़ें बदलती रहेंगी, अगले साल फिर जाएंगे तो हम लोगों को कुछ नया चीज़ देखने को मिलेगा। हम सिर्फ इस साल के लिए अभी बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। हमारे पास टैक्स फाइंड आउट करने का, टैक्स कैलकुलेट करने के 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं अभी। एक है ओल्ड रिजीम से, जो आपको यहाँ पर हेडिंग दिख रहा होगा, ओल्ड टैक्स रिजीम, और एक है न्यू टैक्स रिजीम से। तो पहले हम लोग ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में समझ लेते हैं, फिर न्यू वाला समझ लेंगे, फिर लास्ट में देखेंगे कि हम लोगों को दोनों में से कौन सा फॉलो करना होगा अभी कमिंग एग्ज़ाम के लिए। अच्छा, ये स्लैब रेट के बारे में डिस्कस हो रहा है। स्लैब रेट का मीनिंग आप एटलीस्ट जानते होंगे कि स्लैब रेट में हम लोग स्टेप वाइज एक एक स्टेप करके टैक्स कैलकुलेट करते हैं। इसमें आप देखिएगा आपके पास 3 बॉक्स हैं, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। मैं पहले तीसरे से चर्चा करूँगा, क्योंकि तीसरे वाले का हेडिंग आप देखिएगा तो आपको मिलेगा कि ये स्लैब रेट किसके ऊपर अप्लाई होगा। तो आप यहाँ देख रहे हो तीसरे वाले लाइन में मेंशन किया है, इन केस ऑफ अदर इंडिविजुअल, HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। मतलब किसी भी नॉर्मल आदमी के लिए हम लोग ये वाला स्लैब रेट फॉलो करेंगे अगर वो पर्सन ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करके अपना टैक्स देना चाहता है। तो इसमें आप देखोगे कि स्टेप वाइज सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि अप टू 2,50,000, अगर उसकी इनकम 2,50,000 तक होती है तो कोई भी टैक्स उसके ऊपर चार्ज नहीं होगा, नील। 2,50,000 1 रुपये से अगर 5 लाख तक गया है, नेक्स्ट स्टेप आप यहाँ देख रहे हो तो लिखा है 5% ऑफ टोटल इनकम माइनस 2,50,000। मतलब सिंपल सेंस में 2,50,000 के ऊपर जितना होगा उसके ऊपर 5% चार्ज होगा। मतलब अगर उसका इनकम 5 लाख होता है तो 2,50,000 के ऊपर 5 लाख तक देखोगे, आपका 2,50,000 एक्स्ट्रा होगा। आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लीजिए, 2,50,000 का 5% कैलकुलेट करोगे तो 12,500 आपका टैक्स निकल कर आएगा। थर्ड स्टेप में लिखा है कि अगर 5 लाख से 10 लाख तक इनकम है तो आप सोच लो 5 लाख तक का आप कैलकुलेट कर लियो, जो कि आपका 12,500 आया था। इसके बाद 5 लाख के ऊपर 10 लाख तक जितना होगा उसके ऊपर आपको लेना होता है 20%। जैसे मान लो किसी आदमी का इनकम नेट 10 लाख है तो पहले आपको 12,500 ले लेने हैं, और उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक का फिगर जो एक्स्ट्रा 5 लाख होगा, उस 5 लाख का आप 20% निकालोगे तो 5 लाख का 20% निकाल कर देख लो, वो आपको मिलेगा 1 लाख। अब अगर किसी का इनकम 10 लाख है तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 12,500 प्लस 1 लाख, 1,12,500 उसका टैक्स बनेगा। अब अगर किसी की इनकम 10 लाख के ऊपर होती है, जो यहाँ पर लास्ट स्टेप में लिखा है कि इनकम अबव ₹10 लाख 1 रुपीज़, 1,12,500 तो अपने 10 लाख तक का निकाल लिए थे, उसमें प्लस कर दिया जाएगा 10 लाख के ऊपर जितना भी इनकम होगा उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा 30%। जैसे मान लीजिए किसी का इनकम 12 लाख है तो 10 लाख की कैलकुलेशन हो चुकी है, 1,12,500 आपको ले लेना है नेट, और प्लस
2 लाख जो एक्स्ट्रा हो रहा है उस 2 लाख के ऊपर आपको लेना होगा 30%। 2 लाख का 30% आप निकालोगे तो 60,000 आएगा, मतलब 1,12,500 प्लस 60,000 ऐड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो होगा उसका टैक्स एज पर स्लैब रेट। टैक्स एज पर स्लैब रेट, क्योंकि इसके बाद उसमें और एक चीज़ ऐड किया जाता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम पे 4%, और फिर एक पार्ट ऐड होता है सरचार्ज का, उसके बारे में फिर हम लोग आएंगे कभी। अभी आप ये जो ओल्ड टैक्स रिजीम देख रहे हो, इसमें एक बात और ध्यान में रखिएगा कि हर इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए तो आप ये फॉलो कर लोगे, हर इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए आप ये फॉलो कर लोगे, लेकिन सम्स को केयरफुली पढ़िएगा। अगर कोई पर्सन सीनियर सिटीजन है तो थोड़ा सा सिस्टम बदल जाएगा, और आप ऊपर वाला बॉक्स देखो, सेकंड वाला, जहां लिखा है इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन दिख रहा है, तब आपको ये वाला सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। अब ये सीनियर सिटीजन के केस में ध्यान रखिएगा कि बस चेंजेस थोड़ा सा क्या हो जाता है कि हमारा इनकम जो है, जो 2.5 लाख तक एग्जेम्प्टेड था यहाँ पर, वो 3 लाख तक एग्जेम्प्ट हो जाता है। और उसके बाद अगला स्टेप उसी तरीके का है, आप चाहो तो ऑर्डर वाइज देख सकते हो और फॉलो कर सकते हो कि 3 लाख तक नील है, फिर 3 लाख से 5 लाख तक जितना एक्स्ट्रा होगा उसका 5%, 5 लाख से 10 लाख जितना एक्स्ट्रा होगा उसका 20%, और फिर 10 लाख के ऊपर जितना होगा उसका 30%। सेम इसी थॉट पे ये वाला फॉर्मेट भी फॉलो होगा। बस ध्यान में ये रखना है कि अगर सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख तक का हमारा इनकम एग्जेम्पशन में जाएगा। और अगर कोई पर्सन सुपर सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जिनका एज 60 आ जाता है उनको हम लोग बोलते हैं सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन के केस में वो लोग आते हैं जिनकी एज हो जाती है 80। तो 80 जिनका एज हो गया है, अगर उनका आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है तो ध्यान रखना होगा कि सुपर सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में वो आएंगे और उनकी इनकम 5 लाख तक हो जाएगी नील। 5 लाख से 10 लाख तक जितना एक्स्ट्रा होगा उसका 20%, और 10 लाख से एबव जितना होगा उसके ऊपर 1 लाख, तो 10 लाख तक इनकम अगर है तो 1 लाख टैक्स निकल जाएगा, और 10 लाख के ऊपर जितना होगा उसके ऊपर कैलकुलेट हो जाएगा कितना परसेंट, 30%। ये वाली स्लैब रेट आपको फॉलो करनी है ओल्ड टैक्स रिजीम में। अब हम लोग देखते हैं न्यू टैक्स रिजीम में। इसमें 3 क्राइटेरिया था, नॉर्मल के लिए अलग, सीनियर सिटीजन के लिए अलग, और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए अलग। न्यू टैक्स रिजीम में सबके लिए एक ही सिस्टम बना दिया गया है, ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसमें देखिएगा स्लैब रेट का सिस्टम बनाया गया था कि अप टू 3 लाख अगर आप इनकम कमाते हो 3 लाख रुपए तक तो नील, कोई चार्ज नहीं होगी। 3 लाख से 6 लाख तक अगर आपका इनकम है तो 3 लाख से 6 लाख तक की इनकम के ऊपर आपका टैक्स चार्ज होगा 5%। जैसे मान लीजिए किसी का इनकम 6 लाख आया है तो 3 लाख के ऊपर एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, 3 लाख। 3 लाख का 5% आप निकाल दोगे, 15,000 रुपये का टैक्स बनेगा। इसके बाद है 6 लाख से 9 लाख तक अगर इनकम आपका जाता है तो वो 15,000 तो फिक्स हो गया, प्लस 6 लाख से 9 लाख जितना एक्स्ट्रा होगा उसके ऊपर 10% ले लेना है। 9 लाख टू 12 लाख जितना एक्स्ट्रा होगा उसके ऊपर 15% ले लेना है। 12 लाख से 15 लाख तक जितना एक्स्ट्रा होगा उसके ऊपर 20% ले लेना है, और 15 लाख के ऊपर जितना इनकम होगा उसके ऊपर 30% ले लेना है। ध्यान रखिएगा, आप स्टेप वाइज इसको लीजिएगा और अमाउंट साइड में लिखते रहिएगा, और ये सारा अमाउंट जो भी यहाँ पर निकलेगा वो सारा का सारा अमाउंट लास्ट में ऐड करके आपका आ जाएगा ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। उसमें ऐड करते हैं हम लोग 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम पे। ये ओल्ड टैक्स रिजीम में भी है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और न्यू टैक्स रिजीम में भी है। तो जितना टैक्स निकलता है उसके ऊपर 4% हम लोग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम पे ऐड करते हैं। उसके बाद अगर हायर इनकम है तो एक एडिशनल टैक्स भी ऐड होता है सरचार्ज के नाम से, जिसके ऊपर हम लोग कभी किसी दूसरे वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। अभी जो कैलकुलेशन आपको बताई गई, अगर आप इसको नोट करके देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर समझ में आएगी।
अब जो लोगों के पास कंफ्यूजन आ रहा था कि अभी जो 2025 मार्च में एग्ज़ाम होने वाली हम लोगों की बीकॉम की, उसमें हम लोग कौन सा टैक्स रेजिम फॉलो करेंगे, तो एक सिंपल सी बात समझिएगा, आपको दोनों में से जो कंफर्टेबल हो आप वो फॉलो कर सकते हो। अभी दोनों अवेलेबल है, आप ओल्ड रिजिम से भी कैलकुलेशन दिखा सकते हो, आप न्यू रिजिम से भी कैलकुलेशन दिखा सकते हो। बस एक बात ध्यान में रखिएगा कि सम्स को केयरफुली पढ़िएगा। अगर सम्स में मेंशन किया है क्लियरली कि आपको न्यू टैक्स रिजिम से कैलकुलेशन दिखाना है, तब तो आपको न्यू से ही दिखाना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए सम्स में मेंशन कर दिया है कि आपको न्यू नहीं ओल्ड टैक्स रिजिम से कैलकुलेशन दिखाना है, तब फिर आप ओल्ड टैक्स रिजिम से कैलकुलेशन दिखाइएगा। और अगर सम्स में कुछ भी मेंशन नहीं किया तो आपके पास अभी दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम दोनों में से कोई भी एक रिजिम को फॉलो करके जो आपको सुटेबल लगे आप अपना टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन दिखा सकते हो।